नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी। सबसे पहले पहला पाठ देश की माटी। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बच्चे देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल सरस बने प्रभु सरस बने। इसमें भारत देश की विशेषताओं पे चर्चा की गई थी। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, जिसका नाम है मीठे बोल। मीठे बोल यानी कि अगर मीठे वचन बोलकर व्यक्ति किसी का भी दिल जीत सकता है। मीठे बोल का मतलब यह है जबकि अगर हम कड़वे बोल वचन बोलेंगे तो उसके बदले हमें दंड ही मिलेगा। इसीलिए मीठे वचन बोल के किसी का भी दिल जीता जा सकता है। देखो, इसमें एक खरगोश था। एक दिन वे बाजार से एक दुकानदार के पास से मीठी मीठी बातें बोल के कुछ गुड़ लेके आ गया। जंगल में एक लोमड़ी ने खरगोश को गुड़ खाते देख लिया। तो लोमड़ी क्या थी? चालाक थी और लालची भी थी। तो उसने सोचा कि खरगोश तो मूर्ख है, जो इतने गुड़ में ही खुश हो गया, मैं तो इससे ज़्यादा गुड़ लेके आऊँगी। तो उसने दुकानदार को धमकी देते हुए अकड़ के बोली कि गुड़ की भैली मांगी। दुकानदार समझ गया कि ये लोमड़ी लालची है, तो उसने लोमड़ी को एक बोरा दे दिया जो चींटियों से भरा हुआ था। जो इसमें गुड़ था ना, बोरों में, उसमें चींटियाँ थी बहुत सारी। तो उसने वो उठा के ला के दे दिया उस लोमड़ी को, और लोमड़ी खुश हो गई उसको देख के। और जैसे ही गुड़ निकालने के लिए गई, उस बोरे में हाथ डाला, सारी चींटियाँ उसके हाथ में चिपक गई और दर्द के मारे लोमड़ी चिल्लाई और बोली कि नहीं चाहिए, तेरा गुड़ तो खारा है। क्योंकि लोमड़ी ने क्या बोला? कड़वे वचन बोले, इसीलिए उसको बदले में क्या मिला? दंड। लेकिन खरगोश ने क्या बोला? मीठे वचन बोले, तो उसने सबका दिल जीत लिया। ये मीठे बोल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक खरगोश था, वह घूमते हुए बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भैलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए। जब खरगोश घूमते हुए बाजार में पहुंचा, तो उसकी नज़र एक दुकान पे पड़ी, और जहाँ पे गुड़ की भेलियाँ पड़ी थी। उसने सोचा कि थोड़ा सा मुझे गुड़ मिल जाए तो कितना अच्छा होएगा, पर कैसे? चुरा लूँ? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं, दुकानदार से ही मांग लूँ। खरगोश ने सोचा कि कैसे चुरा लूँ, लेकिन वो बोला, अगर चुराना तो गलत बात है, बुरी बात है। क्यों नहीं, मैं दुकानदार से ही गुड़ मांग लूँ, वो ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? खरगोश ने बड़े दयालुता से, विनम्रता से मीठा बोल के उस दुकानदार से बोला। खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। जब दुकानदार ने उसको गुड़ दे दिया तो खरगोश बहुत खुश हुआ और उछलता हुआ जंगल की तरफ गया। देखो, ये दुकानदार दे रहा है इसको गुड़। अब हम आगे पढ़ेंगे। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। यानी कि जब वो गुड़ लेके चला गया तो वो पेड़ जंगल में, तो पेड़ के नीचे आराम से बैठा बैठा गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहाँ आई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने गुड़ को देख लिया था और वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब लोमड़ी ने खरगोश को गुड़ खाते हुए देखा तो उसने बोला कि है ना, तू कहाँ से लेके आए हो गुड़? नहीं बताया तो तुम्हें मार डालूंगी। तो खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो। किसने कहा? खरगोश ने। किससे कहा? लोमड़ी से। मैं बताता हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है, तुम वहाँ जाना, दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें गुड़ भी दे देगा। खरगोश ने कहा, मुझे मारो मत, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि गुड़ कहाँ है। गुड़ एक दुकान
पर बहुत सारा गुड़ पड़ रखा है, तुम वहाँ जाना और दुकानदार से मांग लेना, वो तुम्हें गुड़ दे देगा। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, तुम ज़्यादा मत समझाओ। लोमड़ी क्योंकि चालाक थी, लालची भी थी, तो उसने कहा अब तुम चुप हो जाओ, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर लोमड़ी बाजार की तरफ चली। उसने गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है, मूर्ख यानी कि बेवकूफ़ है। थोड़ा सा गुड़ लेकर ही वह खुश हो गया, लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। निर्बल यानी कमज़ोर नहीं हूँ, दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूँगी। अब लोमड़ी क्या थी, चालाक थी, तो उसने सोचा कि खरगोश तो इतने से गुड़ में ही खुश हो गया, लेकिन मैं तो बहुत सारा गुड़ लेके आऊँगी उससे। तो वो उसने दुकानदार को धमकाकर, वो बोल रही कि मैं तो दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूँगी। वह दुकानदार के पास गई और अकड़ कर बोली, अकड़ना मीन्स घमंड करना, घमंड करके बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो। बेईमान मीन्स झूठा हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। यानी कि जब लोमड़ी ने दुकानदार से अकड़ के बात की तो बोला कि तुम तो बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत करूँगी। दुकानदार सोचने लगा, ये लोमड़ी धूर्त है, धूर्त मीन्स चालाक, दुष्ट है, मुझे धमकी दे रही है, डरा कर गुड़ मांगती है, अभी मजा चखाता हूँ। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। कौन बोलता है? दुकानदार बोलता है कि आप बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई। इतने में दुकानदार अंदर गया। उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चीठे थे। यानी कि दुकानदार ने उस बोरे को चुना जिसमें बहुत सारे चीठे थे। वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला, लो, इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो। जो वो बोरा उठा के लाया उसमें से कहा लोमड़ी को, जितना चाहे उतना गुड़ ले लो इसमें से। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला, यानी कि जल्दी से उसने हाथ डाला बोरे में। हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। यानी कि झट से यानी तुरंत से उसने हाथ डाला और चींटे उसके हाथों पे चिपक गए और उसने झट से अपना हाथ खींचा और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगी। झट यानी तुरंत से अपना हाथ बाहर की ओर खींचा और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग गई। चोट यानी कि दर्द, पीड़ा, दर्द भी होने लगा, पर चींटे भी नहीं छूटे। यानी कि उसे दर्द भी होने लगा पटकने में, लेकिन फिर भी चींटे नहीं छूटे, उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए, तेरा गुड़ तो खारा है। क्योंकि जब चींटियाँ उसके हाथ पे लग गई तो उसको गुड़ मिला नहीं, तो उसने कहा तेरा गुड़ तो नहीं चाहिए, तेरा गुड़ तो खारा है। मीठे बोल होते अनमोल। देखो, जब व्यक्ति मीठा बोलता है तो किसी का भी दिल जीत लेता है, लेकिन जब वो कड़वे बोल बोलता है तो उसे दंड मिलता है। जिस प्रकार खरगोश ने मीठे बोल बोल के गुड़ प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार लोमड़ी ने कड़वे बोल बोल के दर्द यानी कि दंड प्राप्त कर लिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें मीठे बोल ही बोलना चाहिए, जिससे किसी का भी दिल जीता जा सकता है, और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य। शब्द अर्थ। दयालु मीन्स दया करने वाला, दानी मीन्स दान करने वाला, कारोबार मीन्स कार्य या व्यापार, निर्बल मीन्स कमज़ोर, बेईमान मीन्स झूठा, धूर्त मीन्स चालाक, अकड़ना मीन्स घमंड करना, दर्द मीन्स पीड़ा। उच्चारण के लिए कुछ शब्द बोलेंगे। निर्बल, धूर्त, दर्द, अकड़कर, अंदर, चींटे, मूर्ख, शिकायत।
सोचे और बताएं। पहला प्रश्न, खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा। दूसरा प्रश्न, लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? लोमड़ी दुकानदार से गुड़ लेने के लिए बाजार की तरफ गई। दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? दुकानदार ने सोचा कि लोमड़ी धूर्त है, यानी कि लालची है। लिखे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। मैं उसकी तरह क्या नहीं हूँ? निर्बल। मैं उसकी तरह क्या नहीं हूँ? निर्बल। ये लोमड़ी है। अब इसमें क्या आएगा? धूर्त। ये लोमड़ी धूर्त है। वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई। खरगोश तो मूर्ख है। इस प्रकार हमें ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरा प्रश्न, किसने कहा? आप बहुत दयालु है। किसने कहा? खरगोश ने कहा। किससे कहा? दुकानदार से कहा कि आप बहुत दयालु है। मैं निर्बल नहीं हूँ। किसने कहा? ये लोमड़ी ने। लोमड़ी ने कहा कि मैं खरगोश की जैसे निर्बल नहीं हूँ। बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। किसने कहा? दुकानदार ने कहा। और किससे कहा? लोमड़ी से। तीसरा प्रश्न, खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर क्या सोचा? खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर सोचा कि कितना अच्छा हो कि मुझे इसमें से थोड़ा सा गुड़ खाने को मिल जाए। चौथा प्रश्न, लोमड़ी ने दुकानदार से क्या क्या कहा? लोमड़ी ने दुकानदार से कहा कि तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो। मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। छठा प्रश्न, दुकानदार के स्थान पर आप होते तो लोमड़ी की बातें सुनकर क्या करते? दुकानदार के स्थान पर हम होते तो लोमड़ी को डंडे से मारकर भगा देते। पांचवा प्रश्न, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने क्या किया? लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने उसे गुड़ का एक बोरा दे दिया जिसमें बहुत सारे चींटे थे। भाषा की बात पढ़े और समझे। पाठ में धूर्त, मूर्ख आदि शब्द आए हैं। इनमें र वर्ण का हलंत रूप से र आगे वाले वर्ण का रूप बदलकर लिखा गया है, जैसे धूर्त का रूप धूर्त हुआ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को पढ़े और समझे। देखो, क, धू, धन। अब रे हलंत वाला आधा रे प्लस धन त, तो क्या हो गया? ये जो रे की मात्रा कहाँ लगी? त पे, तो धूर्त। अब हम ख पढ़ेंगे। द, धन, रे, धन, द, तो क्या हो गया? दर्द। ग, मुँह, धन, रे, धन, ख, तो क्या हो गया? मूर्ख। ग पढ़ेंगे। पू, धन, र, धन, व, तो व के ऊपर र लगा हुआ है, र की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? पूर्व। इसको कैसे पढ़ेंगे? पूर्व। एक बोले सब लिखे। लोमड़ी ने जट। अब खालिस्तान चींटे नहीं छूटे। देखो इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ, लोमड़ी ने जट से बोरे में हाथ डाला, फिर भी चींटे नहीं छूटे। बोरे में हाथ डाला और हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पे चिपक गए और काटने लगे। लेकिन उसने जट से अपना हाथ खींचा और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे पटकने लगी। फिर भी उसके पटकने के बाद भी उसके
उसके हाथ से चीज़ें चींटे छूटे नहीं तो उसे दर्द होने लगा। यह भी करे, कहानी याद करें और कक्षा में सुनाएं। ये जो मीठे बोल वाली कहानी है ये याद करके आपको अपनी कक्षा में सुनाने हैं। लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो क्या करते? अगर लोमड़ी के स्थान पर हम होते तो लोमड़ी के जैसे कड़वे बोल नहीं बोलते, बड़े घमंड के साथ नहीं बोलते, हम विनम्रता से कहते कि हमें गुड़ चाहिए, कृपया हमें गुड़ दे दो। हमें क्या करना चाहिए वह क्या नहीं करना चाहिए? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।